सीताराम, राधे कृष्ण। आशा करता हूँ आपके घर में सब सुख शांति से होंगे। आप अपने माता पिता की अच्छे सेवा कर रहे होंगे, अपने घर जीवन में अच्छे से व्यस्त होंगे और अपने बच्चों को अच्छे शास्त्र के ज्ञान और शिक्षा की ओर प्रेरित कर रहे होंगे। तो कल हमने अध्याय 15 का समापन किया था, आज अध्याय 16 से प्रारंभ करेंगे। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, भय का सर्वथा अभाव, अंतकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पाठ पठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतकरण की सरलता है। मन, वाणी और शरीर से किस प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों के कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतकरण की उपरति अर्थात चित्त चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदा आदि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों को विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का ना होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण, लज्जा तथा व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव करना, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का ना होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी ये सब असुरी संपदा लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दैवी संपदा मुक्ति के लिए और असुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है, एक तो दैवी प्रकृति वाला है और दूसरा असुरी प्रकृति वाला है। उनमें से दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया, अब तू असुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। असुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निर्वृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है और न ही श्रेष्ठ आचरण और न ही सत्य भाषण ही है। वे असुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है, अतएव केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। तो आज के लिए हम यहीं पर अध्याय 16 के श्लोक नंबर 8 पर समापन करते हैं। कल अध्याय 16 के श्लोक नंबर 9 से प्रारंभ करेंगे। तो आशा करता हूँ आपके घर में सब सुख शांति से रहेंगे, आप अपने माता पिता की सेवा करेंगे, अच्छे से अपना गृह जीवन व्यस्त करेंगे और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और शास्त्रों का ज्ञान देंगे और जीवन में सदा खुश रहेंगे। सीताराम।